हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी सीरीज़ में अंगारा उद्गम श्रृंखला का प्रथम भाग आरंभ। टीम एफएमसी की प्रस्तुति। जिंदगी का अजीब खेल है, जिसे हकीकत समझा वह छलावा था। क्या रहस्य छिपाया डॉक्टर कुणाल ने मुझसे, और क्यों? जब से जाना है अलग है मेरे जन्म की वास्तविकता, तब से बेचैन हूँ जानने को कि क्या है मेरा, यानी आरंभ। प्रथम अध्याय, अंगारा उद्गम गाथा। आदिकाल से ही हम ये मानते आए हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं जीवन नहीं है, पर क्या यह सच है? एक अज्ञात द्वीप 6 लाख वर्ष पूर्व, सुनसान से पड़े उस द्वीप पर वह स्पेसशिप उतरी। पर क्या वह द्वीप वाकई सुनसान था? वह यान इन वानरों की नज़र में आने से नहीं बच सका। फलस्वरूप उनमें से एक वानर अपनी भाषा में चिल्लाया। इसी के साथ बाकी उसके साथ उस स्पेसशिप की तरफ चल दिए। इधर कुछ एलियंस उस द्वीप की धरती पर उतरे और उसका निरीक्षण करने लगे। नियर लैंकले, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। CIA एजेंट एडा का घर, 2017। ओ माय गॉड, अंगारा तुम यहाँ? वेल, सरप्राइज। अब बाहर ही सब पूछोगी या अंदर आने को भी कहोगी? माथे पर हाथ रख मुस्कुरा दी एडा। आई एम सॉरी, प्लीज़ कम इन। अभी अंगारा बैठा ही था कि एडा उसका मनपसंद पेय दूध ले आई। इतनी फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है, इसे फॉर्मेलिटी नहीं मेहमान नवाजी कहते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। क्या उसका DNA मिला? हाँ, पर उन्हें मुझ पर शक हो गया है। एडा ने एक लिफाफा अंगारा की ओर बढ़ाया। इतने से ही काम बन जाएगा। इसमें उसकी DNA रिपोर्ट और उस फार्मूले का एक सैंपल है। बड़ी मुश्किल से इतना ही कर पाई हूँ और बाकी का काम अब थोड़ा मुश्किल है। इतने से ही काम बन जाएगा। लिफाफा मिलते ही अंगारा को किसी जगह पहुँचने की बहुत जल्दी थी। फॉर्मेलिटी करना तो नहीं चाहता, पर तुमने बढ़िया काम किया है, थैंक्स। तुमने जो मुझ पर एहसान किया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। अंगारा के जाते ही एडा ने पास ही पड़ी एक तस्वीर उठा ली, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तभी दरवाज़ा खुला और एक बच्चा एडा से लिपट गया। मॉम! 2014, वाशिंगटन DC। अमेरिकन आर्मी जिंदाबाद! प्राउड टू बी एन अमेरिकन। अमेरिकन आर्मी के काफिले का भव्य स्वागत किया जा रहा था। एक स्थानीय घर। पूरे शहर में खुशी का माहौल है। लोगों ने अमेरिकन आर्मी को उनकी जीत की बधाई दी है, पर वहीं कुछ लोगों ने उसकी कड़ी निंदा की है। बता दें कि अमेरिकन आर्मी का यह मिशन अंगारा द्वीप का समूल नाश या उस पर अपना झंडा फहराना था, जिसमें अमेरिकन सेना ने जीत हासिल की है। लोगों का कहना है कि इस संघार में इंसान तो नहीं, पर बहुत ज़्यादा तादाद में जानवरों की मौत हुई है, खासकर ऐसे जानवर जो मनुष्य की भांति विकसित मस्तिष्क के थे। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका इस बात से बहुत जल्दी घबरा जाता है कि कोई अमेरिकन से ज़्यादा भी तेज हो सकता है। अंगारा द्वीप को बसाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर कुणाल का भी कहीं अता पता नहीं है। इसके साथ ही अंगारा उसके साथी भी लापता हैं। बता दें कि डॉक्टर कुणाल ने ही अंगारा द्वीप के जानवरों को किसी खास सीरम से इंसानों जैसे तीव्र मस्तिष्क का मालिक बना दिया था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अमेरिका को अंगारा द्वीप के रक्षक अंगारा से भी खतरे का आभास था, इसलिए अमेरिका ने पहल करके अंगारा द्वीप को नष्ट कर दिया। एक अज्ञात द्वीप जिसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। शांत समुद्र और घना जंगल इस खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। सन 1938। देखने से प्रतीत हो रहा था कि इस द्वीप पर इंसानी कदम भी ना पड़े होंगे, पर आज यह जगह सुनसान नहीं लग रही थी। समुद्र में बहकर आए 3 शरीर इसी द्वीप के किनारे पड़े थे, पर कौन जीवित था कौन मृत, यह कहना मुश्किल था। फिर वह पुरुष होश में आया और उसने औरत के शरीर को एक कब्र बना दफन किया और बच्चे को अपनी गोद में ले लेकर जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल को चीरता वह शख्स आगे बढ़ रहा था। थका हारा वह शख्स अभी भी जिंदगी से कुछ आस लगाए बैठा था। शायद उसे जीना था, अपने बेटे के लिए, अपने साथ हुए जुल्म का हिसाब चुकाने के लिए। पर वक्त बहुत कठोर होता है, वह हर मोड़ पर इम्तहान लेता है। शायद आज उसका भी इम्तहान था। थक, भूख, प्यास और थकान से बोझिल शरीर व मामूली से ठोकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और किसी पके फल की तरह गिर पड़ा। उफ! थक! पत्थर से टकराते हुए उसके होश गुम हो गए। कुछ क्षणों बाद दोनों के शरीर एक साए के कंधों पर झूल रहे थे। एक गुप्त लैब, अज्ञात स्थान। एडा से प्राप्त इस DNA से बहुत रहस्य में उजागर होने वाले अंगत। बस कुछ क्षण और, DNA मैच्ड। मैंने जो सोचा था आखिर वही हुआ। अब हमें किसी भी तरह डॉक्टर कुणाल को ढूंढना होगा। अंगद, वह सीरम लो और हमारे जासूसों को काम पर लगा दो। ओके।
एक गुप्त तहखाना, स्थान अज्ञात। बिजली के तार लिए दो लोग बढ़ रहे थे एक शख्स की तरफ। कौन है ये? अब भी वक्त है, अपनी रिसर्च हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे परिवार जैसा होगा। अपना परिवार तो याद है ना? मैं मर भी गया तो भी तुम जैसे कुत्तों और उनके मालिकों को ये फार्मूला नहीं मिलेगा। तुम जैसे कुत्ते उसका क्या इस्तेमाल करोगे ये मैं जानता हूँ, इसलिए मुझसे किसी प्रकार की उम्मीद मत रखो। इतना कहकर डॉक्टर कुणाल ने थूक दिया उस शख्स के मुंह पर। गुस्से से बौखलाकर उस शख्स ने बिजली की वह तार डॉक्टर कुणाल के जिस्म से छू दी। यू बास्टर्ड! जो पास ही पड़ी थी। फलस्वरूप तड़प उठे डॉक्टर कुणाल। जितनी हैवानियत दिखानी है दिखा लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। एक जलजला तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर कुणाल की गर्दन बेहोशी में लुढ़क गई। इधर एडा अपनी दुनिया में व्यस्त थी, पर उसकी ज़िंदगी में भी भूचाल आने वाला था, क्योंकि उसके घर को घेरा जा रहा था। एकदम से भड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और तीनों की गर्दन उधर ही घूम गई। ये क्या बेहूदगी है स्मिथ? बेहूदगी? बेहूदगी तो तुमने की है अपने देश से गद्दारी करके। अब सीधे सीधे बताओ, मिस्टर एक्स का डीएनए कहाँ है और उसे तुमने किसे दिया? व्हाट यू मीन? तुम्हें लगता है वह डीएनए मैंने चुराया? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? स्मिथ अपनी जेब से एक डिब्बी नुमा यंत्र निकाल कर फर्श पर रख देता है। तुम कितनी भी चालाक एजेंट सही एडा, पर चोर चोरी करते हुए को सुराग छोड़ ही देता है। तुमने सारे कैमरे हैक किए, बस एक को छोड़कर, अपनी ड्रेस के बटन पर लगे। एक्चुअली तुम्हें कभी पता भी नहीं होगा कि हर एक एजेंट की ड्रेस में एक शक्तिशाली पर छोटा सा कैमरा फिट होता है। यकीन नहीं होता ना? उस डिब्बी नुमा यंत्र एक त्रियाय में तरंगें निकलती हैं और एक हाथ किसी लॉकर से कुछ निकलते हुए दिखता है। स्मिथ के इशारे पर एक एजेंट स्मिथ की हथेली पर कुछ रख देता है। सेठ! अब एडा को कुछ सूझ नहीं रहा था। सहसा गरज उठा स्मिथ, अब चुपचाप उसका नाम बताओ जिसे तुमने वह डीएनए दिया है, वरना। एडा के चेहरे पर परेशानी के भाव स्पष्ट देखे जा सकते थे कि तभी एक एजेंट एडा के पति और बच्चे पर कंध तान देता है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब एडा के पास भी कोई चारा ना था। उसे अपने परिवार और अंगारा के बीच किसी एक की कुर्बानी देनी ही थी, और उसने इसके लिए अंगारा को चुना। स्मिथ के चेहरे पर जीत की हंसी थी और एडा के चेहरे पर उदासी। जैसे ही स्मिथ एडा के घर से बाहर निकला, उसने तुरंत एक एजेंट को बुलाया। अगर एडा कोई भी चालाकी करने की कोशिश करे तो पूरे परिवार को उड़ा दो। यस सर। परंतु किसी की नज़र आसमान में उड़ते उस पंछी पर नहीं पड़ी थी जो निश्चित रूप से ही अब हुई था। स्वामी का सोचना सही था, इसलिए उन्होंने मुझे एडा के घर पर नज़र रखने को कहा था। जल्दी वे खबर अंगारा तक भी पहुंच चुकी थी। एक बुरी खबर है स्वामी, आबू की तरफ से संदेश है। एडा मुश्किल में है और उसने स्मिथ को बता दिया है कि मिस्टर एक्स का डीएनए कहाँ है। और एक अच्छी खबर भी है, डॉक्टर कुणाल का पता चल गया। यह सुनते ही अंगारा के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी। यह वाकई अच्छी खबर है। लैब को अंडर वाटर करने का समय आ गया है। एक खड्डर में दो जिस्म बेहोश पड़े थे, और ये तो वही शख्स था जो लहरों में बहकर आया था सन 1938। उस शख्स को होश आता है। होश आते ही वह अपने आसपास अपने बेटे को देखता है और उसे सही सलामत देखकर सीने से लगा लेता है। शुक्र है तुम सही सलामत हो मेरे बेटे, पर हम यहाँ कैसे पहुँचे? तो मैं यहाँ लेकर आया हूँ। अपने कंधे पर वह स्पर्श पाकर चौंक गया वह शख्स और अपनी ओट में छिपा लिया उसने अपनी उस नन्ही सी जान को। कौन हो तुम? जवाब में नजर आई वह खूं सुर्ख लाल आँखें। असंभव। असंभव कुछ भी नहीं दोस्त, दुनिया में सब कुछ संभव है। गौरेले की भयानक सुर्ख लाल आंखें देख डर गया था वह बच्चा। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं दोस्त, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। डरो मत कुणाल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा है ना तुम्हारे साथ? 2014 अंगारा द्वीप पर शायद आज प्रलय का दिन था। अस्तित्व खतरे में था आज अंगारा द्वीप और उस पर बस रहे जानवरों का। पर अंगारा के जासूस चप्पे चप्पे पर फैले रहते हैं। यह बात दुश्मन नहीं जानता था शायद। इधर अंगारा द्वीप पर किसी गंभीर मुद्दे पर बात चल रही थी। ग्रेट अंगारा, कुछ सैनिक दस्ते हेलीकॉप्टर से अंगारा द्वीप पर हमला करने वाले हैं। वे बहुत से हैं और उनके कुछ लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ रहे हैं। वे ज़रूर अमेरिकी होंगे। अंगारा द्वीप को हड़पना ही उनका लक्ष्य है, पर वे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जंगल में कुछ सैनिक दस्ते पेड़ों की आड़ में छिपकर आगे बढ़ रहे थे। अंगारा पर गुप्त रूप से नज़र रखी जा रही थी। सर, मुझे अंगारा और उसका एक साथी नज़र आ रहा है। उसे अभी हम लोगों का आभास नहीं हुआ है शायद। मैं आपको उनकी तस्वीरें भेज रहा हूँ, पर तब तक देर हो चुकी थी। बेवकूफ़, ये एक ट्रैप है, हटो वहाँ से। यति और बानू ने उसका सिर जड़ से उखाड़ डाला था।
सेना ने भी जवाबी हमला कर दिया। तर 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 तर। पर यति की मोटी चमड़ी पर गोलियां बेअसर थीं। इधर सुजुकी को कुछ सैनिकों ने घेर ही लिया। अगले ही पल, बच्चों, जाल बिछाना हमें भी आता है। चंद ही सेकंड में जानवरों ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कबूम! अंगारा द्वीप के अस्तित्व की इस जंग में पूरा जंगल धमाकों से गूंज उठा था। एक जलजले का आगमन भी हो चुका था, अंगारा के रूप में। अमेरिकी सैनिकों पर जैसे काल टूट पड़ा था। टट 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 टट। वर्तमान काल। यह तो जुबान खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर ये नहीं बोला तो हमें चीफ के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो माइकल। डॉक्टर कुणाल के शरीर पर लगी एक एक खरोच का हिसाब चुकाना होगा दरिंदों को। अंगारा का विवश रूप अब दिखाऊंगा मैं इन्हें। अंगारा इतने गुस्से में कभी ना था। मैं एक ट्राई और मार कर आता हूँ, क्या पता साला जुबान खोल ही दे। फड़ाक! तभी भड़ाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटा। विद्युत की गति से प्रवेश किया अंगारा ने। तब 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 तब। भून डालो इसे माइकल। ये खिलौने मुझ पर बेअसर है बच्चों, पर अंगारा जो अब तुम्हारे साथ करेगा वह संपूर्ण अमेरिका को याद रहेगा। ऐसी निशंसता अंगारा में पहले कभी नहीं देखी थी किसी ने। एक के सीने से दिल को खींच लिया था अंगारा ने, और कि उसके भगवान को चोट पहुंचाने का क्या अंजाम होता है। दूसरे के सिर को रीढ़ तक खींच डाला था अंगारा ने। सन 1938। तुम इंसानों जैसे कैसे बोल रहे हो? मैं इंसानों जैसे नहीं बोल रहा, मैं अपनी ही भाषा में बोल रहा हूँ। पर मेरे कान में लगे इस यंत्र से समस्त ब्रह्मांड की भाषाओं को समझा, और इसमें लगा ट्रांसलेटर भावनाओं को शब्दों में बदलता है। फिर भी यह असंभव है। कोई भी जानवर अभी इतना विकसित नहीं कि यंत्रों और मशीनों का आविष्कार कर सके और विज्ञान को समझ सके। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इंसानों के पास मस्तिष्क है और हम जानवर बेवकूफ़ हैं, पर अभी तुम इंसान कुछ नहीं जानते। तुम खुद पैदा नहीं हुए, तुम्हें बनाया गया है। हम लोगों का इस्तेमाल करके कुछ देवताओं ने तुम्हारी रचना की है, अतः खुद पर इतना घमंड मत करो। मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? मुझे तो तुम कोई परग्रही लगते हो जो धरती का ही एक प्राणी गोरिल्ला जैसा दिखता है। मूर्ख हो तुम जो ये सोचते हो। जो मैंने कहा वही सच है। जरा सोचो, तुम इंसान पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल क्यों नहीं हो पाते? वातावरण को अपने अनुकूल क्यों बनाते हो? क्योंकि हम आसानी से ऐसा कर लेते हैं। खुद को बदलने में करोड़ों साल लग जाते हैं। गलत। सच यह है कि तुम लोग खुद को वातावरण के अभ्यस्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें प्रकृति ने नहीं बनाया। 2014। अंगारा अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था दुश्मनों पर। कुछ गोलियां उससे भी टकरा कर छितरा रही थीं। डट 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 डट। अंगारा द्वीप पर किसी की बुरी नज़र बर्दाश्त नहीं करूंगा अब मैं। तभी जंगल पर एक और हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंज उठी, और उसमें से कोई शख्स अंगारा के सामने कूदा। पर इतनी ऊंचाई से कूदने वाला वह शख्स साधारण इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा था। कौन था वह शख्स जो अंगारा के सामने भी निर्भय खड़ा था? अंगारा ने उस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। मेरी खाल भी गेंडे की तरह सख्त है अंगारा, गोलियां मेरा कुछ न बिगाड़ सकती। तुझे भी मुँह की खानी पड़ेगी बाकियों की तरह। अगले ही पल अंगारा मुँह के बल गिरा पड़ा मिला। इसने मुझे कब मारा? फ्लैशबैक 2 सेकंड पहले। विद्युत की गति से वह शख्स अंगारा पर झपटा और उसका घूसा अंगारा के जबड़े से टकराया। 2014। आफ्टर 2 मंथ्स। एडा किसी बात को लेकर चिंतित थी। आखिर उसने मुझे क्यों बचाया होगा, जबकि हम तो उसके दुश्मन थे। OMG, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? हमें डॉक्टर के पास तुम्हारे चेकअप के लिए जाना है। तुम अभी भी उसी ख्यालों में उलझी बैठी हो। अगर वो मुझे ना बचाता तो हमारे बच्चे का क्या होता? आखिर उसने मुझे क्यों बचाया होगा? क्योंकि उसके निर्माता ने उसे बनाई ऐसा है, नेक दिल और दयावान। 2014। ये तो बहुत शक्तिशाली और तेज है। इसकी गति का सामना करना आसान ना होगा। पुनः वह शख्स विद्युत की गति से अंगारा पर झपटा। ओह! ठाका लगाकर हंस दिया वह शख्स। तुम्हारे निर्माता ने तुम्हें बस इतना ही शक्तिशाली बनाया है? तुम्हारे बारे में बहुत चर्चा सुनी है मैंने, पर लगता है सब अफवाह ही थी। हाथी को चींटी मारने का काम दिया गया, पर मुझे ऑर्डर है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं, और मैं अपना ये मिशन फेल नहीं होने दूंगा। पर मरने से पहले अपने यमराज का नाम सुन ले। एक्स नाम है मेरा, मिस्टर एक्स। बहुत हो गया एक्स। मानो तुम तेज़ हो, पर कम अंगारा भी नहीं। तुमसे शक्तिशाली लोगों से लड़ चुका हूँ मैं। मुझसे शक्तिशाली से नहीं। अंगारा ने आगे बढ़कर एक्स पर वार किया, पर तब तक एक्स वहाँ से हट चुका था। अंगारा ने इस चाल को पहले ही भाप लिया था, फलस्वरूप अगला घूसा एक्स के चेहरे पर था। अंगारा के अंदर सिर्फ हाथी की ताकत ही नहीं, लोमड़ी की चालाकी भी है। तुम भी कम नहीं हो भी कैसे?
आखिर हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर लोमड़ी का दिमाग, हाथी की ताकत, क्या मजाक है। लगता है डॉक्टर कुणाल ने तुम्हें सच नहीं बताया। इतना कहते ही एक्स ने अंगारों को संभलने का मौका नहीं दिया। समय वर्तमान काल, एक लैब के अंदर का दृश्य। डॉक्टर कुणाल एक बेड पर लेटे हैं और चारों तरफ यंत्र लगे हैं। तभी डॉक्टर कुणाल को होश आता है। थैंक गॉड, आपको होश आ गया। 2 दिन बाद। डॉक्टर, आप मुझे कुछ बताने वाले थे। 4 साल इंतज़ार किया मैंने इसका। उस एक्स से बदला लेने के लिए मेरे हाथ मचल रहे हैं। उसकी खाल में भुस भरने का मन कर रहा है मेरा। पर इससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है वह और उससे मेरा क्या संबंध है। उसका, मेरा और हम सब अंगारा द्वीप के वासियों का उससे गहरा संबंध है। बड़ी मुद्दत बाद आज हौसला कर पाया हूँ सच कहने का। आज मैं तुम्हें बताऊंगा अपने और तुम्हारे अतीत का वह रहस्य जो सालों से मेरे सीने में दफन था। आखिर कौन सा रहस्य दफन है डॉक्टर कुणाल के मन में? आखिर कौन है मिस्टर एक्स? सवालों के जवाब लेकर आ रहा है उद्गम, अंगारा उद्गम श्रृंखला का भाग 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा उद्गम श्रृंखला के अगले भाग उद्गम में। तब तक के लिए धन्यवाद।